नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है माइंड सेलेस्ट के एक और अद्भुत एपिसोड में। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक ऐसे रिवोल्यूशनरी आइडिया के बारे में जिसके बारे में आपने कभी विचार भी नहीं किया होगा, जो हमें टाइप 0 सिविलाइजेशन से लेकर मल्टीवर्स तक के सफर को कराता है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए इस रहस्यमय सफर की अपन शुरुआत करते हैं। आपने कभी विचार किया होगा अपनी पूरी दुनिया, अपनी पूरी सिविलाइजेशन किस दिशा में जा रही है? एक सोवियत एस्ट्रोफिजिसिस्ट निकोलाई कार्डेशेव ने 1964 में एक रिवोल्यूशनरी स्केल तैयार किया जिसे कार्डेशेव स्केल के नाम से जाना जाता है, जो एक सिविलाइजेशन की ग्रोथ रेट को दिखाता है। मतलब कब सिविलाइजेशन 0 में है, कब सिविलाइजेशन 1 में पहुंच पाएगी और सिविलाइजेशन 2 में कब पहुंच पाएगी। इन सब के बारे में उन्होंने विस्तार से वर्णन किया था, जो एक सिविलाइजेशन की ग्रोथ रेट को एनर्जी यूटिलाइजेशन, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के आधार पर मेजर करता है। कार्डेशेव स्केल किसी भी सिविलाइजेशन को उसके डेवलपमेंट के आधार पर 5 प्राइमरी कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जिसमें टाइप 0 सिविलाइजेशन से लेकर टाइप 5 सिविलाइजेशन आती है। एंड फ्रेंड्स, अभी अपन इन्हीं कैटेगरीज के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें सबसे पहले आती है टाइप 0 सिविलाइजेशंस। हमारा प्लेनेट अर्थ एंड अपनी सिविलाइजेशन अभी टाइप 0 सिविलाइजेशन पे है। अपन अभी तक नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अपने पास में लिमिटेड है। हम अभी अपनी प्लेनेटरी एनर्जी का 0.73% ही यूटिलाइज कर पाते हैं और हमारी मैक्सिमम एनर्जी फॉसिल फ्यूल से जनरेट की जाती है। टाइप 0 सिविलाइजेशन में जो चैलेंजेस रहते हैं, पोल्यूशन के, ग्लोबल वार्मिंग के, नेचुरल डिजास्टर, टाइप 1 सिविलाइजेशन में आने के लिए अपने को 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड रहना होगा एंड पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग जैसे नेचुरल डिजास्टर को अवॉइड करना होगा। अब अपन बात करते हैं टाइप 1 सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे प्लेनेटरी सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जब कोई सिविलाइजेशन अपनी प्लेनेटरी एनर्जी का 100% यूटिलाइज कर पाएगी, तब अपन उस सिविलाइजेशन को टाइप 1 सिविलाइजेशन के अंदर काउंट करेंगे एंड नेशनल गवर्नमेंट के बजाय इंटरनेशनल गवर्नमेंट होगी। फॉर द एग्जांपल, प्रेजेंट टाइम में जैसे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, यूएस में अलग है, लेकिन फ्यूचर में जब अपन टाइप 1 सिविलाइजेशन में होंगे तब एक ही गवर्नमेंट होगी, इंटरनेशनल गवर्नमेंट। वो पूरी तरह से पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को कंट्रोल करेगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन में अपन अपनी गैलेक्सी के अंदर एक सोलर सिस्टम से दूसरे सोलर सिस्टम में इजीली जा सकते हैं। अपने पास में प्लेनेट की 100% एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा और अभी अपन प्लेनेटरी एनर्जी का सिर्फ 0.73% यूज कर रहे हैं। अब जब 100% यूज करेंगे तब आप कल्पना कीजिए अपन किस प्रकार की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएंगे। एंड जब अपन टाइप 1 सिविलाइजेशन पे पहुंचेंगे तब अपन अपने प्लेनेट को छोड़ के किसी और प्लेनेट पे माइनिंग करना, मेटल माइनिंग करना शुरू करेंगे। अब अपन बात करते हैं टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसे स्टेलर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब आप कल्पना कीजिए एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने पूरे सोलर सिस्टम की एनर्जी का यूटिलाइजेशन करती हो, मींस अपने पूरे स्टार की एनर्जी को यूटिलाइज करती हो डायसन स्फीयर के थ्रू, तब वो सिविलाइजेशन टाइप 2 सिविलाइजेशन में काउंट की जाएगी। अब आपके मन में ख्याल आया होगा डायसन स्फीयर क्या है। इसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बना दिया है, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। डायसन स्फीयर कॉन्सेप्ट के अनुसार एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर एक स्टार के चारों तरफ तैयार किया जाता है जो उस स्टार की 100% एनर्जी का यूटिलाइजेशन करे। टाइप 2 सिविलाइजेशंस के पास में जो टेक्नोलॉजी रहेगी उसमें सबसे पहले आती है इंटरप्लेनेटरी कॉलोनाइजेशन। मार्स और यूरोपा जैसे प्लेनेट को एक रहने लायक प्लेनेट में तैयार करना, मींस उनको एक हैबिटेबल प्लेनेट बनाना। दूसरी टेक्नोलॉजी आती है स्पेस माइनिंग। जिस प्रकार टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम के किसी और प्लेनेट पे माइनिंग कर सकती थी, स्पेस माइनिंग में माइनर्स को प्लेनेट पे लैंड होने की आवश्यकता नहीं रहती है। वो एक निश्चित दूरी पे भी लेजर टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी और प्लेनेट की मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड थर्ड सिविलाइजेशन आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसे इंटरगैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जब कोई सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी की पूरी एनर्जी को यूटिलाइज कर पाती है, अपनी पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल कर पाती है, तब वो सिविलाइजेशन टाइप 3 सिविलाइजेशन के अंदर काउंट की जाती है। एंड गैलेक्सी वाइड नेटवर्क तैयार किया जाएगा, एक ऐसा सिस्टम जो पूरी गैलेक्सी को कनेक्ट कर सके, जिसके पास में पूरी गैलेक्सी की जानकारी हो। फॉर द एग्जाम्पल, अगर प्लेनेट ए को प्लेनेट बी को कोई मैसेज भेजना है, मींस कम्युनिकेट करना है, देन वो गैलेक्सी वाइड नेटवर्क को यूज कर पाएंगे। एंड उनके पास में बायोलॉजिकल इमोर्टिलिटी होगी, मींस जिससे पूरी पॉपुलेशन बिना डेथ के इमोर्टिलिटी से रह सकती है। इस स्टेज तक पहुंचने वाली हर सिविलाइजेशन खुद को एक डिवाइन स्टेज तक महसूस करती है। अब आप कल्पना कीजिए, अगर अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर कोई ऐसी सिविलाइजेशन है जो टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुंच गई है, तो आज तक वो अपने सामने क्यों नहीं आई? उन्होंने अपने को ढूंढने का प्रयास क्यों नहीं किया? क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया है? दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट सिविलाइजेशन, टाइप 4 सिविलाइजेशन के बारे में, जिसे यूनिवर्सल सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इस स्टेज में कोई भी सिविलाइजेशन अपने यूनिवर्स की पूरी एनर्जी को कंट्रोल कर सकती है एंड इस सिविलाइजेशन में उस एंटिटी के पास में मल्टीवर्स ट्रेवल जैसी एबिलिटी होगी। वो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में इजीली ट्रेवल कर सकती है। एनर्जी के रूप में वो डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि आपको पता है पूरे यूनिवर्स में 95% पार्ट डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना हुआ है। एंड जो सबसे महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी आती है वो आती है मॉडिफाई यूनिवर्स फ्लो।
मीन्स वो एंटिटी उस यूनिवर्स में फिजिक्स के लॉ को भी मॉडिफाई कर सकती है। जब कोई सिविलाइजेशन डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करती है तब उसके पास में टाइम और स्पेस सिर्फ एक टूल्स बन के रह जाते हैं। वो एंटिटी उस पूरे यूनिवर्स को एक सिमुलेशन के रूप में देखने लगती है। अब अगली सिविलाइजेशन आती है टाइप 5 सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन में भी एंटिटी एक ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन उस सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट तक पहुंच पाती है, ऐसा नहीं होता है। क्यों? जब कोई सिविलाइजेशन टाइप 3 सिविलाइजेशन से टाइप 4 सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो रही होती है तो उस टाइम जो एंटिटी सबसे पावरफुल एंटिटी होती है वही एंटिटी सरवाइव कर पाती है और वो टाइप 4 सिविलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाती है। टाइप 5 सिविलाइजेशन सिर्फ एक यूनिवर्स को ही नहीं अनेकों यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकती है, मल्टीवर्स को कंट्रोल कर सकती है। टाइप 5 सिविलाइजेशन एक नई यूनिवर्स को तैयार भी कर सकती है और किसी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। टाइप 5 सिविलाइजेशन के पास में जितने भी डायमेंशन है उन सब डायमेंशंस का कंट्रोल आ जाता है। फॉर द एग्जांपल अभी तक अपने पास में 3 डायमेंशन तक का कंट्रोल है, लेकिन टाइप 5 सिविलाइजेशन हायर डायमेंशन को भी कंट्रोल कर सकते। दोस्तों ये थे एक रहस्यमय और अद्भुत जर्नी जो हमें टाइप 0 से लेकर टाइप 5 ये सब पर अपने को एक विज्ञान में भी नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल सफर में भी अपने को ले जाता है। दोस्तों आपका इसके बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए अद्भुत सफर में।